गूगल की पूरी कोशिश है कि वो यूज़र को हर तरह से हेल्प करे, इसीलिए वो मज़ीद से मज़ीद टूल निकाल रहा है और उनको पब्लिकली अवेलेबल कर रहा है ताकि लोग भी उसको यूज़ करें और अपनी वेबसाइट्स को या अपनी ऐप्स को ऑप्टिमाइज़ करें। एक और टूल जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ वो है गूगल लाइट हाउस। तो गूगल का लाइट हाउस टूल कुछ मल्टीपल टेस्ट को इकट्ठा ही रन करता है और ये एक पहले एक क्रोम की एक्सटेंशन के तौर पे लॉन्च हुआ, लेकिन बाद में गूगल ने इसको क्रोम के अंदर ही एम्बेड कर दिया, जिसको आप डेवलपर टूल के नाम से भी जानते हैं। डेवलपर टूल के अंदर एक ऑडिट का सेक्शन है जिसमें आप वेबसाइट की ऑडिट करते हैं कि किस तरह से वेबसाइट जो है वो नज़र आएंगी डिफरेंट वर्जन में, उसकी स्पीड, उसके डिफरेंट मैट्रिक्स, सारी चीज़ें आपको इस टूल में मिलेंगी। इस टूल के अंदर आपको स्पीड और दूसरी चीज़ें भी मर्ज होंगी जो हमने पहले कर ली थी। माइट पॉसिबल कि इन फ्यूचर गूगल सिर्फ ये एक टूल रखे, बाकी सारे टूल्स को इसके अंदर मर्ज कर दे और एक ही मेजर टूल रखे ताकि वो डेवलपमेंट सिर्फ एक ही फोकस करे। एनीवेज, मैं आपको अभी इसका लाइव एक्सपेरिमेंट करके दिखाता हूँ कि किस तरह से आप इसको यूज़ कर सकते हैं और आप इसकी रिपोर्ट कैसे अपने डेवलपर से शेयर करेंगे। आइए देखते हैं। तो फॉर एग्जांपल मैं डिजिस्किल्स की वेबसाइट पे जाता हूँ और मुझे ये देखना है कि ये गूगल के ऑडिट करने हैं मैंने और मतलब कितनी ऑप्टिमाइज्ड है। तो मैं क्रोम में जब इसको लॉन्च करूँगा इस वेबसाइट को चेक करने के लिए, तो मैं क्रोम के ऊपर इस छोटे से ये टैब मेन्यू को टॉप राइट में जो मेन्यू आ रहा है क्रोम का, इसको मैं क्लिक करूँगा और उसमें मोर टूल्स पे जाके मैं लास्ट में ये डेवलपर टूल्स हैं इस पे क्लिक करूँगा। इसकी शॉर्टकट की F12 के नाम से है, F12 भी आप प्रेस करें तो भी ये लोड हो जाएगा। सो अब आपको देखेंगे कि वो जैसे ही मैंने वो डेवलपर टूल्स ऑन किए तो उसने लेफ़्ट साइड में उसको वेबसाइट दिखाई, राइट साइड में उसने उसका कोड दिखाना शुरू कर दिया, कुछ और टैब्स भी बनाना शुरू कर दिए। सबसे ऊपर जो हमें पहला टैब नज़र आएगा वो एलिमेंट्स का टैब होगा, लेकिन हमने जिस टैब पे जाना है वो है ऑडिट। मैं ऑडिट पे जाऊँगा तो यहाँ पर आप देखेंगे कि वो लाइट हाउस का लोगो आपको नज़र आ रहा होगा और वो पूछेगा कि आपने किस चीज़ का ऑडिट करना है और जो कौन से प्रॉब्लम्स हैं जो आप फिक्स करना चाह रहे हैं। तो आप यहाँ देखेंगे कि यहाँ पर किस किस तरह के ऑडिट्स अवेलेबल हैं। पहले आप डिवाइस सेलेक्ट करेंगे कि आपने डेस्कटॉप का ऑडिट करना है या मोबाइल का ऑडिट करना है। फिर आप ये भी चेक करेंगे कि आपने परफॉर्मेंस का ऑडिट करना है, आपने प्रोग्रेसिव वेब ऐप का ऑडिट करना है, आपने बेस्ट प्रैक्टिसेस देखनी है, एक्सेसिबिलिटी देखनी है, यहाँ तक कि एसईओ का भी ऑडिट करना है। अब आप फिर यहाँ समझेंगे गूगल एसईओ को एंडोर्स तो नहीं करता, लेकिन वो यहाँ पर एसईओ भी चेक कर रहा है कि वो एसईओ आपकी कितनी बेहतर है। तो एनीवेज मैं सारे टेस्ट ऑन करके डेस्कटॉप के ऊपर मैं टेस्ट करूँगा कि किस तरह से इस वेबसाइट के ऊपर क्या क्या मिसिंग चीज़ें हैं और गूगल हमें क्या बताता है। मैं इसको सारी ऑप्शन चूँकि सिलेक्टेड है, मैं रन ऑडिट्स पे क्लिक करूँगा। जैसे कि आप देख रहे हैं कि वो ऑडिट कर रहा है, हमें एक विंडो में वो सेशन चलता हुआ नज़र आ रहा है जिसमें वो प्रोग्रेस बार ग्रो कर रही है और लेफ्ट साइड में वो उसने पेज रिफ्रेश किया है और उसको देख रहा है कि जब यूज़र उसको फर्स्ट टाइम लोड करता है तो कैसे नज़र आता है। तो राइट साइड पे ये आपको कुछ टिप्स भी दे रहा है जो पढ़ने में बड़ी इंटरेस्टिंग है और वो आपको साथ साथ गाइड कर रहा है कि वो लाइट हाउस जो है इस वक्त वो क्या कर रहा है और क्या नहीं कर रहा। इस प्रोसेस को आप कैंसिल करना चाहें तो आप कैंसिल भी कर सकते हैं, लेकिन हम देखेंगे कि जब ये फाइनल होता है तो हमें क्या क्या वो रिपोर्ट जनरेट करके देता है, उसमें हमें क्या क्या इश्यूज़ वो बताएगा कि क्या हमें फ़िक्स करना है, कैसे फ़िक्स करना है। ये बात याद रखें कि जब आप ये रिपोर्ट जनरेट करेंगे तो अगेन ये टेक्निकल काम होगा जो कि आपका डेवलपर ही समझ सकेगा और आप अपने डेवलपर से रिक्वेस्ट करेंगे कि वो ये खुद ऑडिट रिपोर्ट जनरेट करे, या आप उसको जब ये जनरेट हो जाएगी आप इसको ऑडिट रिपोर्ट डाउनलोड करके भेज भी सकेंगे ताकि आप उसको खुद ना क्रिएट करनी पड़े। अगर आपके क्लाइंट को भेजनी है आपने तो आप मेक श्योर करेंगे क्लाइंट को आप जनरेट करके भेजें, क्योंकि वो शायद इतने टेक्निकल ना हो, उनको ना पता हो कि ये कैसे करना है, कि कहाँ कहाँ से ये ऑडिट रिपोर्ट जनरेट करनी है। तो ऑडिट रिपोर्ट जनरेट करने के लिए बेसिकली आपको खुद जनरेट करके उसको एक रिपोर्ट भेजनी पड़ेगी, जो मैं आपको अभी तरीका बताऊँगा कैसे आपने करना है। और वो उसको काफ़ी वो उससे हेल्प मिल जाएगी कि आप उससे एक केस बिल्ड करेंगे कि गूगल के मुताबिक हमारे पास ये इश्यूज़ हैं। जब गूगल ये कह रहा है कि हमारे पास ये इश्यूज़ हैं तो इसका मतलब ये कि वो फिर इश्यूज़ आपने लाजमी फ़िक्स करने हैं, क्योंकि हमने जब रैंक ही गूगल के ऊपर करना है तो हम गूगल की बात ना मान कर उसके ऊपर रैंक नहीं कर सकेंगे। जैसे कि आप देख रहे हैं कि वो ऑडिट इस वक्त कंप्लीट हो चुका है। इस स्क्रीन के ऊपर मैं इसको कोशिश ये करता हूँ कि मैं इस विंडो को नए टैब में ओपन करता हूँ ताकि ना हमें बड़ा व्यू नज़र आए। सो मैं इसको अनलॉक कर रहा हूँ। अब देखेंगे पूरी स्क्रीन पे वो मेरी वो विंडो आ चुकी है। उसमें मुझे बता रहा है कि परफॉर्मेंस वाइज मेरा स्कोर 7 है, प्रोग्रेसिव वेब ऐप्स के तहत मेरा स्कोर 27 है, फिर एक्सेसिबिलिटी में 61, बेस्ट प्रैक्टिस में 60 और एसईओ में 89 है। तो मतलब ये कि एसईओ में थोड़ी सी बेहतर है, लेकिन बाकी चीज़ें मिसिंग हैं और जब तक हम ये फिक्स नहीं करेंगे गूगल जो हमें वो ऊपर रैंक नहीं करेगा। अब वो ये आपको याद होगा कि हमने ये परफॉर्मेंस की जो आप स्टैट्स देख रहे हैं, फर्स्ट कंटेंटफुल पेंट, फर्स्ट मीनिंगफुल पेंट, ये सारी चीज़ें हमने पेज स्पीड ऑप्टिमाइजेशन में भी देखी थी। तो ये परफॉर्मेंस बेसिकली पेज स्पीड से भी रिलेटेड है। आप ये इशूज़
एक तरह से आपके लिए रिपीट हो रहे हैं। उसमें अपॉर्चुनिटीज़ आपको बता रहा है कि किस तरह से आप कौन सी चीज़ें फिक्स करेंगे और कितने सेकंड आप उसमें बचा सकते हैं। फिर वो डायग्नोस्टिक्स दे रहा है आपको कि उसमें वो क्या-क्या इश्यूज़ नज़र आए हैं, कैसे-कैसे आप उसको ठीक कर सकते हैं। उसके बाद पास प्रोग्रेसिव वेब ऐप, ये गूगल ने एक नया प्रोग्राम लॉन्च किया है मोबाइल ऐप्स के लिए। वो ऐप्स वेबसाइट के तौर पे बिहेव करती हैं, यानी कि आपको बगैर इंस्टॉल किए ऐप जो है आप उसको टेस्ट कर सकेंगे फर्स्ट, अगर आपको अच्छी लगेगी तो आप उसको इंस्टॉल करेंगे। तो उसको प्रोग्रेसिव वेब ऐप्स बोलते हैं। ये चूँकि ऐप डेवलपमेंट में फॉल करता है, हमने इसको ऐसे में डिस्कस नहीं किया, लेकिन मैंने आपको ये बता दिया कि क्या होता है, आप इसको रिव्यू कर सकते हैं, रिसर्च कर सकते हैं। उसके अलावा मुझे बता रहा है कि एडिशनल आइटम्स क्या हैं जो मुझे मैन्युअली चेक करने हैं। वो नीचे 3 ऑडिट हैं जो मुझे मैन्युअली करने हैं, उसको मैं ओपन करूँगा तो मुझसे पूछेगा कि साइट क्रॉस ब्राउज़र वर्क कर रही है कि नहीं, जाके चेक करें। उसके बाद पेज ट्रांज़िशन कैसे हैं वो चेक करें। उसके बाद हर पेज का यूआरएल है कि नहीं वो भी जाके चेक करें, क्योंकि ये गूगल से खुद चेक ना कर सके। फिर वो पास ऑडिट बता रहा है कि हमने क्या-क्या ऑडिट पास किए हैं और कौन से ऑडिट हैं जो हमारे पे वैलिड नहीं होते हैं। सो ये वो प्रोग्रेसिव वेब ऐप की एक रिपोर्ट जनरेट होती है। नॉट ओनली प्रोग्रेसिव वेब ऐप्स बल्कि सारी परफॉर्मेंस की गूगल लाइट हाउस एक रिपोर्ट जनरेट करता है, जिसको आप अपने क्लाइंट से शेयर कर सकते हैं। डाउनलोड करने के लिए टॉप लेफ्ट में आप ये डाउनलोड का बटन क्लिक करेंगे। जैसे इस पर आप क्लिक करेंगे तो वो आपको एक जो है वो रिपोर्ट जनरेट करने की ऑप्शन देगा, उसको आप सेव कर लेंगे। तो जैसे ही आप वो सेव करेंगे आप वो रिपोर्ट क्लाइंट को दिखा सकेंगे। जैसे कि आपने देखा कि लाइट हाउस जो है एक पेरेंट टूल बन जाएगा, क्योंकि इसमें स्पीड ऑप्टिमाइजेशन भी है, एक्सेसिबिलिटी भी है, प्रोग्रेसिव वेब ऐप्स भी है, इसमें एसईओ के भी उसने फीचर्स गूगल ने डाल दिए हैं। मेरा ये मानना है इन फ्यूचर हो सकता है कि पेज स्पीड इनसाइट का टूल एज अ स्टैंड अलोन टूल ना रहे, वो उसको मर्ज कर दें इसके अंदर ही, और आप यहीं से एक ही दफ़ा टेस्ट जनरेट करेंगे जिसमें मल्टीपल गूगल टेस्ट करेगा, और आप एक ही टूल के तहत, यानी एक ही प्लगइन जो कि अब आपके क्रोम का हिस्सा बन चुका है, उसी के तहत आप जब टेस्ट करेंगे आपको सारे इश्यूज़ एक ही जगह पे नज़र आ जाएंगे। बजाय इसके कि आप हमें डेवलपर को स्पीड टेस्ट अलग करके दें, मोबाइल टेस्ट अलग करके दें, आप एक लाइट हाउस का टेस्ट करेंगे, रिपोर्ट देंगे, उससे कहेंगे कि भाई ये सारी चीज़ें फिक्स कर दो। वो जो भी आपसे पैसे ले रहा है, आपके क्लाइंट से पैसे ले रहा है, जो भी है वो आपको एक बजट बना के देगा, आप उससे काम करवाएंगे। इन शॉर्ट, ये टेक्निकल एसईओ की वो चीज़ें हैं जो हम नहीं करेंगे तो हम इसमें खाली कीवर्ड रिसर्च ऑन पेज और ऑफ पेज से हम ऊपर नहीं आ सकेंगे। गूगल यूज़र एक्सपीरियंस को देखता है और यूज़र एक्सपीरियंस बेहतर करने के लिए सारे इश्यूज़ जो हमें फिक्स करने हैं, अगर आप ये फिक्स करने में कामयाब हो गए और आपका कंपेटिटर पीछे रह गया, तो आप काफ़ी ज़्यादा रैंकिंग उस पे जो है वो हाई रैंकिंग्स हासिल कर सकेंगे। और अगर आप ये नहीं करेंगे, जो कि गूगल खुद करने को कह रहा है, तो यकीनन गूगल फिर वो नाराज़ होकर आपको पेनल्टी डालने की कोशिश करेगा, जो कि हम नहीं चाहते हैं।